तर्कभाषा कुछ ही देर पहले पढ़े हैं। अब हम लोग देखेंगे तर्क संग्रह, यानी दोनों ग्रंथ पास पास पढ़ेंगे तो दोनों ग्रंथों में जो कॉन्फ्यूजन है, संशय है, वो संशय नहीं रहेगा। इसलिए ये सोचकर मैं फिर तर्क संग्रह लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। तर्क संग्रह ग्रंथ, इसका रचनाकार है अन्नंग भट्ट। तर्क संग्रह ग्रंथ वैशेषिक प्रधान है, वैशेषिक दर्शन प्रधान, जबकि ये न्याय वैशेषिक ग्रुप का है। न्याय वैशेषिक दोनों मिलकर जो ग्रुप बना है, पर ये वैशेषिक प्रधान ग्रंथ है। तर्क संग्रह शब्द का अर्थ क्या है? न तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्क। तर्क मतलब प्रतिपादन करना, तर्क करना मतलब उसको प्रतिष्ठा करना, प्रतिपादन करना। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्क। क्या तर्क करना है? यहाँ क्या प्रतिष्ठा करना है? द्रव्यादि सप्त पदार्थ, द्रव्यादि सप्त पदार्थ, द्रव्यादि आदि 7 पदार्थ को प्रतिपादन करना है। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्का द्रव्यादि सप्त पदार्थ तेषां संग्रह। संग्रह मतलब संक्षेपेन स्वरूपम कुर्वन्ति, संक्षेप में उसका स्वरूप वर्णन करेंगे, इसी को कहते हैं तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह पद का अर्थ क्या है? तर्कन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः द्रव्यादि सप्त पदार्थाः तेषां संग्रह संक्षेपेन स्वरूपम कुर्वन्ति इति तर्कः। चलिए आइए देखते हैं इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है। जैसे हम लोग तर्क भाषा पढ़े थे, उसमें कौन अधिकारी था? न बाल है, जो लोग न्याय शास्त्र में नया है, बाल है, शिशु है, न्याय शास्त्र में पहली दफा जो लोग दर्शन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तर्क भाषा का तो है ही, पर उसके साथ और एक कंडीशन था कि जो बच्चा आलस्य है, उसके लिए आलस्य बाल न्याय शास्त्र प्रवेश विद्यार्थियों के लिए तर्क भाषा है। पर यह ग्रंथ कि आलस्य के लिए नहीं, यह ग्रंथ बालानां सुखोबोध है। बालों की, जो लोग न्याय शास्त्र में, तर्क भाषा में, तर्क संग्रह में पहली दफा दर्शन पढ़ने आ रहे हैं, वैसा विद्यार्थियों के सुख बोध के लिए, अनायास बोध्य, आराम से समझ सके, इसके लिए यह ग्रंथ का रचना किया गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं तर्क संग्रह का मंगलाचरण। मंगलाचरण में किसका कहा? निधाय हृदि विश्वेश्वरम, निधाय हृदि विश्वेश्वरम, विश्वेश्वरम महेश्वर, निधाय धारण पूर्वक, कहा? हृदि, हृदय में, हृदय में धारण पूर्वक विश्वेश्वर को विधाय गुरु वंदनम, और गुरु का वंदना करके, विधान करके, बलानां सुखोबोधाय, ये हुआ प्रयोजन भी और ये अधिकारी भी। क्रियाते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह करेंगे। ठीक है, तो तर्क संग्रह में क्या है? न तर्कन्ते प्रतिपाद्यन्ते द्रव्यादि सप्त पदार्थ। तो पढ़ते हैं, चलिए पहला सूत्र, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। 7 पदार्थ। क्या क्या? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ठीक है, अब द्रव्य क्या है? न तत्र द्रव्यानि, द्रव्य क्या है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मनांसी, नब्बैव, नब एव, 9 ही है, उससे ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। कुछ कुछ लोग 8 मन है, कुछ कुछ 10 मन। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 8-10 नहीं चलने वाला है, 9 ही है। नब्बैव, क्या क्या 9 है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। ठीक है, तो चलिए पहला सूत्र हुआ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव द्रव्यादि सप्त पदार्थ। नेक्स्ट सूत्र ने कहा द्रव्य क्या है? न कितना द्रव्य है? न द्रव्यानि पृथ्वी आप तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मनांसी नब्बैव। द्रव्य क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या है? न द्रव्यतम द्रव्य जातिमत्तम, जिसमें द्रव्य जातिमत्व है, द्रव्यत्व जातिमत्तम गुणतम
द्रव्यत्व। और क्या है न समवायी कारणत्वं वा द्रव्यो सामान्य लक्षण। ठीक है, फिर भी हम लोग बाद में इसका लक्षण के बारे में, हर जितना सप्त पदार्थ है सप्त पदार्थ के लक्षण के बारे में हम लोग फिर एक वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद क्या है, तो द्रव्य क्या, उसके बाद गुण। तो गुण क्या है, चलिए आइए पढ़ते हैं गुण। गुण क्या है, तीसरा सूत्र में रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व द्रव्य परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुण, चतुर्विंशति यानी 24 गुण। कितना माना इन्होंने, 24 गुण। क्या क्या है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुण। एक बात कह देते हैं यहाँ पे, संपूर्ण तर्क संग्रह यानी तर्क संग्रह 7 पदार्थ एक तरफ और यह बुद्धि एक तरफ, पूरा संग्रह तर्क संग्रह कर बांटा जाए तो 7 पदार्थ बहुत ही जल्द ही खत्म हो जाता है, बहुत ही आसानी से विद्यार्थी को समझ में आ जाता है। पर यह बुद्धि जब से शुरू हो जाता है इरिटिकेशन शुरू कर देता है, बाकी आधा हिस्सा बुद्धि में भरा हुआ है। और बुद्धि जब से शुरू हो जाता है, बुद्धि का भेद, उसके बाद उसके प्रमाण आ जाता है, 4 प्रकार प्रमाण, प्रमाण में जितना 1000 प्रकार वो सब कुछ बुद्धि में है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द वो सब बुद्धि में आते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है ना, तीसरा हो गया। अब चतुर्थ सूत्र है कर्म क्या है ना, कर्म किसको क्या प्रकार है ना, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि। 5 प्रकार कर्म है, कर्म 5 प्रकार है। क्या क्या, उत्क्षेपण ऊपर की ओर, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना जाना, आकुंचन संकुचित हो जाना, प्रसारण प्रसारित हो जाना, गमन चलना फिरना। इंसान में प्राणी में सब है, बाकी एक एक चीज में रहता है। उत्क्षेपण जैसे ऊपर की ओर जाना उद्भिद में होता है, अपक्षेपण नीचे की ओर ये भी उद्भिद में, आकुंचन प्रसारण ये कुछ कुछ प्राणियों में और छोटा छोटा कुछ पेड़ पौधा में भी होता है। प्रसारण ये पेड़ में है, पेड़ में 4 प्रकार होता है, और गमन प्राणियों में होता है 5 प्रकार पंच कर्माणि। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या है ना, परंग अपरंग च द्विविधं सामान्यम। सामान्य क्या, सामान्य 2 प्रकार, परंग च अपरंग च। ठीक है, सामान्य के बारे में हम बोल देते हैं परंग और अपरंग। यो पर सामान्य, सामान्य मतलब जाति ग्रुप, सामान्य मतलब है ग्रुप, सामान्य टोटल। जैसे गाय जाति हुआ, गाय जाति मनुष्य जाति हुआ। ठीक है, ठीक उसी तरह से पर सामान्य अपर सामान्य ये बहुत क्रिटिकल है। पहले तो हमको विद्यार्थी लाइफ में हमको खुद समझ में नहीं आता था कि कहना क्या चाहता है। पर सामान्य और अपर सामान्य, पर मतलब पराया इंसान, दूरी का इंसान, जो दूरी है वो है पर, अपर जो नजदीक का है। जैसे अगर कोई कहेगा कि मनुष्य जाति तो उसके लिए यह अपर सामान्य है, और कोई कोई कहता है पर सामान्य मतलब समग्र विस्तारित, अपर सामान्य मतलब संकुचित छोटा हो जाना। पर हम लोग को यह समझना चाहिए पर सामान्य मतलब पराया, अपर सामान्य मतलब अपना। पर सामान्य मतलब बहुत ज्यादा विस्तारित होगा, अपर सामान्य मतलब संकुचित होगा। ठीक है, 2 प्रकार। फिर दीपिका टीका में इन्होंने कहा है पर अपर परापर भी इन्होंने दीपिका टीका में मान चुके हैं। नेक्स्ट द्रव्य सामान्य, अब विशेष। विशेष क्या है, नित्य द्रव्य वृत्तया, नित्य द्रव्य। तो नित्य क्या है, तर्क संग्रह के अनुसार हर परमाणु नित्य है। जैसे पृथ्वी का परमाणु नित्य है, वायु का परमाणु नित्य है, जल का परमाणु नित्य है, अग्नि का परमाणु नित्य है। जो नित्य पदार्थ है वो विशेष, विशेष मतलब सिंगल 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 सिंगल। तो ढेर ही विशेष है, नित्य पूरे दुनिया में नित्य ही नित्य भरा हुआ है। जो परमाणु छोटा छोटा छोटा, जब हम लोग पढ़ेंगे तर्क संग्रह में कि ईश्वर से चिकित्सा वशात, ईश्वर की चिकित्सा वशात
परमाणु, एक परमाणु के साथ दूसरा परमाणु को जोड़ के उसको द्व्याणुक बनाया गया है। ठीक उसी तरह से 3 ठो द्व्याणुक लेके एक ठो त्रयाणुक बनाया गया है। ठीक उसी तरह से 4 त्रयाणुक लेके एक चतुर्णुक बना गया है। ठीक इसी तरह से बढ़ते 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 स्थूल आकार पृथ्वी यानी पंचमहाभूत संयुक्त पृथ्वी बन चुका है। ठीक उसी तरह से जब इसको तोड़ना है, फिर इस तरह से चिकित्सा वशत ईश्वर की इच्छा वशत अगर जब इसको तोड़ना होगा तो क्या करेगा, सबसे पहले द्व्याणुक जो है दो अणु को बढ़ देना है। जैसे दो अणु बढ़ जाएगा, दो अणु अलग हो जाएगा तो द्व्याणुक टूट जाएगा। जैसे द्व्याणुक टूटेगा त्रैणुक टूटेगा, त्रैणुक जैसे टूटे चतुर्णुक टूटेगा। ठीक उसी तरह से पंचमहाभूत टूट जाएगा, सब अणु परमाणु में बिखर जाएगा। फिर उसका जब इच्छा होगी तो फिर उसको सबको मिला के एक साथ जोड़ा देंगे, फिर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो विशेष द्रव्य क्या है, अनंत है। विशेष द्रव्य विशेष वस्तु अनंत ये अनंत है, विशेष द्रव्य कोई गिन नहीं सकता है, डेढ़ी है। पर समवाय क्या है, समवायस्तु एक एव। समवाय मतलब वो जोड़ा जो कभी टूट नहीं सकता है, जो कभी छोड़ नहीं सकता है, जिसको हम लोग आम भाषा में जिसको कहते हैं लाइला मजनू का जोड़ा, एक जाए तो दूसरा मर जाए, इसी को कहते हैं समवाय। एक के साथ दूसरा एकदम अटैचेबल रहता है, जैसे अंग अंगी अटैचेबल जीनिस, जैसे आत्मा परमात्मा अटैचेबल जीनिस। ठीक है, समवायस्तु एक एव, समवाय एक ही होता है। अभाव क्या है, कितना प्रकार है, नाभाव चतुर्विध, अभाव 4 प्रकार है। क्या क्या, प्राक अभाव, कोई चीज पैदा होने से पहले जो अभाव, जैसे घट नहीं बना, जिस जगह पे आप खड़े हैं वहां घर बना हुआ है, तो वो जगह में घर बनने से पहले उस जगह में घर का अभाव था, तो वो अनादि है पर उसका अंत है। और ध्वंस अभाव, जहां पे आप खड़े हैं वो घर है, अगर तोड़ दिया जाए तो ध्वंस हो जाएगा, वो घर फिर लौट के नहीं आएगा। नया घर बन सकता है पर वो घर नहीं आएगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है घट का, जो मिट्टी में घट आपके हाथ में है, अगर घट को आप तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, वो घट टूट गया। तो घट जैसे टूट गया, इसका अंत है, इसका अंत है, इसका अंत नहीं, मतलब इसका आदि है, इसका अंत नहीं, खत्म, वो अनादिकाल तक उसका अभाव ही रहेगा, वो घट नया पैदा नहीं होगा। ठीक है, अगर वही मिट्टी को फिर से बना दिया जाएगा पर वो घट बनेगा, पर वही पुराना वाला घट नहीं बनेगा। ठीक है, अत्यंत अभाव, जो अत्यंत अभावित चीज है, जैसे अत्यंत अभाव, जैसे बालू में तेल कभी नहीं निकल सकता, बालू में तेल का अभाव, बालू में तेल कभी नहीं हो सकता है, गाय कभी पढ़ा लिखा कर नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से गाय कभी उड़ नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से इसको कहते हैं अत्यंत अभाव। और अनन्य अभाव क्या है, अनन्य अभाव हुआ, दोनों ये है पर ये नहीं वो ये नहीं, ये कभी ये नहीं बन सकता है, ये कभी ये नहीं बन सकता है, दोनों एक ही है। अगर मान लिया जाए, चलिए मेरे पास आप लोग को उदाहरण देने के लिए मेरे पास जड़ी चीज है, आप लोग को दिखा रहे हैं, दोनों एक जैसा कलम है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पर ये नहीं, ये नहीं, ये कभी ये नहीं हो सकती, कभी ये नहीं हो, इसको अनन्य अभाव कहा जाता है। ये कभी ये नहीं हो सकती, कभी ये नहीं हो सकता है। समझ में बात को, जैसे जमज दो बेटा लड़का लड़की किसी का हुआ, जमज हुआ, दोनों देखने में एक, और माँ को पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम लोग को नहीं पता होगा। पर ये नहीं हो सकते, वो नहीं, इसी को अनन्य अभाव कहा जाता है। जैसे जो लोग भेड़ा पालते हैं, सब भेड़ा देखने में एक लगता है, पर जो घर मालिक है उस समझ जाता है कौन भेड़ा मेरा है, कौन भेड़ा दूसरे का है। समझ में आया बात को, इसी को कहते हैं अनन्य अभाव। ये कभी ये नहीं बन सकता है, वो कभी वो नहीं बन सकता है। ठीक है, समझ में आया बात को। ठीक इसी तरह से हम लोग टेक्सचुअल पढ़ेंगे, और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो अपलोड करते ही अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया।